ठीक है, कल के कॉन्सेप्ट पे एक दो क्वेश्चन हम दे देते हैं। 2:35। नहीं, केवल इसका सोल्यूशन बताना है कि ये हम जो प्रैक्टिस कल बताया था उसी के कॉन्सेप्ट के पे है। अब इसको तुम फार्मूले से भी लगा सकते हो। फार्मूला क्या बताया था हमने? 30h माइनस 11/2 अपॉन m। ये हमारा थीटा वाला फार्मूला है। या फार्मूले से लगा सकते हो, या जो हमने ट्रिक बताई थी ट्रिक से भी लगा सकते हो। जो तुम्हें बेटर लगे वो यूज कर सकते हो। 132.5 आएगा, 134 नहीं आएगा। एक मिनट फिर से कैलकुलेशन करो करेक्ट। हाँ, 132.5 डिग्री आएगा। ठीक है, सभी का यही आया ना। अब अभी तक हमने जो कल देखा था वो क्या देखा था? 35, 20 और जैसे 45, 50, ये जो हमारे मतलब पूर्ण हैं यानी होल हैं, इनका हमने देखा था। अभी हमने ऐसा नहीं देखा था कि 31, 32, 33 इनका कैसे होगा। अब शिवांगी ज्वाइन है क्या? अमृता जी बताएंगी 1 मिनट में हमारी जो आवर एंड होते आवर एंड वहाँ जो है वो हमारा 1 मिनट में कितना चलती है? हाँ, हाफ डिग्री चलती है। ठीक है, और मिनट एंड कितना चलती है 1 मिनट में? 6 डिग्री। ये याद रखना। ठीक है, अब अभी तक हमने जो देखा था वो क्या देखे थे? होल नंबर वाले देखे थे। अब आज हम जो देखने वाले हैं वो जैसे हमारे पास टाइम दिया हुआ है 3:30 और 3:31, 3:32, 33, 34, 35। इसका जब हम निकालेंगे, हम ट्रिक से बता रहे हैं, फार्मूला से तुम कर सकते हो। तो ये वाले हमारी कहाँ पे होगी? 3 पे, ये 6 पे। 3 × 30 बराबर 19। इसमें हमारा 15 जुड़ेगा, क्योंकि जुड़ेगा या घटेगा? घटेगा। कितना आया? 75 डिग्री ये आया। ठीक है, ये हमारा 3। इसका आधा करना है तुम्हें। हमने क्या बताया था यहाँ पे? 6.2। 6.2 इनका डिफरेंस कितना आएगा? 3.2। 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 96 आ जाएगा। 96 के बाद हमें इसमें क्या घटाना है? इसका 5 आधा करोगे ना, 31 का आधा करोगे कितना आएगा? 15.5। ये कितना आया? 80.5। ये हम तुम्हें एक एक निकाल के बता रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें अभी इसका ट्रिक भी बताएंगे तुम कैसे निकाल सकते हो। जब भी तुम्हें इसका मतलब वो डबल कर दो और एक पॉइंट लगा दो। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 32। 32 का आधा क्या होगा? 64। ये 33 का डबल क्या होगा? 60। इसका डबल क्या होगा? 68। इसका डबल क्या होगा? 7। 7 हो जाएगा, 7.0 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 3.4। इसका कितना आएगा? 3.6। इसका कितना आएगा? 3.8। इसका कितना आएगा? 4। मल्टीप्लाई हमें 30 से कराना होता है। मल्टीप्लाई 30 से कराएंगे, 30 से और 30 से। ये कितना आ जाएगा? 102। पॉइंट सब में हट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हम किससे कराते हैं? 30 से। 30 में हमारा एक जीरो मिलता है, तो पॉइंट सब में हट जाएगा मोस्टली। अब 32 का आधा क्या होगा? 16 हमारा क्या होगा यहाँ पे? घटेगा। ठीक है, यहाँ पे 108 हो जाएगा। बस हाँ, तुमने सामान पकड़ लिया लॉजिक। यहाँ पे हम किसका करेंगे? 16.5 माइनस करेंगे कि ये क्या हो जाएगा? 91.5। ठीक है, ये 114 हमारा आएगा मल्टीप्लाई करने पर। 34 का आधा क्या करेंगे? 17। ये माइनस प्लस वाला किसने पूछा था डाउट? ये हमने कल बताया था कि अगर हमारा जो डिफरेंस आ रहा है,
अगर ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ये हमारा हर केस में क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आएगा। 3 से जब 6.8 घटाओगे तो माइनस में आएगा ना, इसमें भी हमारा माइनस में आएगा, इसमें भी माइनस में आएगा, इसमें भी माइनस में आएगा। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, सब में माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे 35 का आधा 17.5 घटाएंगे कितना आएगा, 102.5 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की है जो सावन ने केवल कैच किया है, ये हमारा कितना डिग्री ज़्यादा है, 5.5। ये हमारा कितना 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 ज़्यादा है, 5.5। अब ये कोई बताएगा कि हमारा 5.5 डिग्री ही क्यों ज़्यादा है? हाँ ठीक है, मिनट वाली हमारी 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। और घंटे वाली हमारी 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। जो इनके बीच का गैप आ रहा है 1 मिनट में कितना आ रहा है, 5.5 डिग्री पर मिनट आ रहा है। वही हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। जब हम 3:30 का एंगल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 75 डिग्री। अब 75 में हम जब 5.5 ऐड कर देंगे तो वो किसका निकल आएगा, 3:31 का। 75 में 5.5, ये 5.5, 5.5, 5, 11, 75 में 11 ऐड कर देंगे 86 हो जाएगा ना, किसका निकल आएगा, 3:32 का। अब इसको तुम दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो जैसे हमने ये बताया ऐसे करके, या 5.5 का भी रूल लगा सकते हो, 5.5 ऐड करके भी निकाल सकते हो। अब जो तुम्हें बेटर लगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुम्हें टाइम निकालना है 2:21 का, 2:21 पे क्या होगा। अब इसकी दो अप्रोच है, 2:21 हमने यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है। जब 2 पे होगा तो ये हमारी सुई कहाँ पे होगी, 2 पे, और ये हमारी कहाँ पे होगी, 4.2 पे। जब हमारा यहाँ पे 20 होता है तो 4 पे होती है ना, अगर 20 होता है तो कहाँ पे होती, 4 पे। अब तुम्हें इसका जस्ट यहाँ पे डबल कर देना, अगर यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे 42 हो जाएगा, 37 है तो 74 हो जाएगा, यानी 3 पॉइंट। अब इसका डिफरेंस हमारा नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, इसका 66 हो जाएगा। 21 का आधा कितना होता है, 10.5। 10.5 इससे माइनस करेंगे कितना आएगा, 55.55 आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा पहला मेथड हो गया। दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, हम निकाल लेते हैं, हाँ 2:20 का। 2:20 में ये हमारे 2 पे होगी, ये कहाँ पे होगी, 4 पे। इनका डिफरेंस क्या आएगा, 2। 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे 60 आ जाएगा। इसका हम आधा यहाँ पे जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे। 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 50। 50 हो गया। ये हमने किसका निकाला, तो 20 का। अब हमें क्या है, 21, यानी 1 मिनट में कितना चलता है, 5.5 डिग्री, यानी 50 प्लस 5.5 डिग्री और ऐड कम कर देंगे कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक, ये भी तुम्हारे लिए बेस्ट है, इसमें कोई कैलकुलेशन तुम्हारी हार्ड नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें बताना है 11:17 का। अब तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जो या तो वो डबल वाला हमने बताया वो यूज कर सकते हो, या जो हमने 5.5 डिग्री वाला बताया, 15 का निकाल के 11 ऐड कर दो, 5.5, 5.5। सही है, 123.5 डिग्री आएगा। सभी का आ गया ना। सिमरन आया।
और किसी का आया? शिवांगी जी, हमने 360 से माइनस क्यों किया यहाँ पे? किसी का भी नहीं आया? अब जब हमने बताया कि हमारा 11 है, यहाँ पे हम 11 लिख लेंगे। जब यहाँ पे 17 होगा तो हमारी मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? 3.4 पे होगी, यानी 3 के 4 जो हमारे पॉइंट होते हैं उसके आगे होगी, इसका डबल। इनका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा? 7.6। 30 से मल्टीप्लाई कराया, 17 का आधा 8.5, इसमें जोड़ दिया। अब ये हमारा कौन सा एंगल आया है? रिफ्लेक्स एंगल, हाँ, बाहर वाला आया। और हमें चाहिए कहाँ का होता है? अंदर वाला। तो हमने क्या किया? 360 से माइनस कर दिया, हमें कौन सा एंगल मिल गया? अंदर वाला मिल गया। क्लियर है ना सबको? 5:37 का बता दो। और एक और बता दो, 2 बताने हैं। 2:34 का भी बता दो। आया किसी का? नहीं, तुम अनंत हो, तुम रहने दो, और कोई बोलने नहीं। और इतने लोग ज्वाइन हैं, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। सिमरन, अमृता, काजल, प्रिया, रंजना। आंसर बताओ, इसका कितना आएगा? इतना टाइम लगेगा क्या? 2 मिनट से ज़्यादा हो गए, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पा रहा। इसका कितना? हाँ, कंफर्म नहीं बताया हो तो कितना आया? 171.5 नहीं, इतना नहीं आएगा। हाँ हाँ, नहीं आएगा। कैसे किए हैं? ये वाली हमारी कहाँ पे होगी? 5 पे, ये वाली 7.4 पे। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2.4। 2.4 में 30 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा? 72। ये पॉइंट लगा है। 72 में माइनस कितना करना है? 80।
6.5 कितना आएगा? 53.5 आएगा। सेम हमारा ये वाली कहाँ पे होगी? 2 पे। ये वाली कहाँ पे होगी? 6.8 पे। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 4.8। 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई 144 आ जाएगा। ये एक हमारा पॉइंट है और एक जीरो है, तो इस जीरो से ये पॉइंट निगलेक्ट हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट पॉइंट कंसीडर ही ना करो। डायरेक्ट 48 का 3 में मल्टीप्लाई कराया, कितना आ गया? 144। अब इसका आधा कितना होता है? 70। 1/2 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 170 127। यहाँ तक क्लियर है ना? अब एक क्वेश्चन है, ये बताना है तुम्हें। मिनट और घंटे के बीच में, बट इसमें क्या है, सेकेंड भी जोड़ दिया है, लेकिन अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसमें आएगा, इसमें नहीं है, मे भी हमें लगता है इसमें नहीं है ये। हम एक मिनट तुम्हें ओवर व्यू एक बता देते हैं कि इन केस अगर सेकेंड भी आ जाता है तो हमें अपने लॉजिक पे, जो हमने ट्रिक बताई है उस पर तुम्हें बिल्कुल वही रहना है, ठीक है। ये वाली सुई कहाँ पे होगी? ये वाली कहाँ पे होगी? 2 पे। ये कहाँ पे होगी? 6 पे। डिफरेंस कितना आया? 4। 3 कितना आया? 120। ये प्लस आया या माइनस आया? माइनस आया। 15 इसका आधा होगा ना, माइनस करेंगे, हमारा एंगल कितना आया? 105 आया। अब हमारे पास 40 सेकेंड एक्स्ट्रा हैं। 40 सेकेंड में भी तो कुछ हमारा एंगल बनेगा ना, 40 सेकेंड में। और जो मिनट और आवर, ये हमारी वो होती है सुई, उसमें गैप कितना होता है 1 मिनट में? 5.5 डिग्री का। ये अभी हमने पीछे बताया है, 1 मिनट में होता है। यानी 1 मिनट हमारा कितना होता है? 60 सेकेंड में गैप कितना है? 5.5 डिग्री का। 1 सेकेंड में गैप कितना हो जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 11.5/2 लिख सकते हैं ना, 1/60 हो जाएगा ना। 40 सेकेंड में गैप कितना हो जाएगा? 11/2 गुणा 1/60 गुणा 40। ये 20 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, हमारा कितना आएगा? 11/3, यानी 3 सही 2/3 डिग्री का गैप आएगा 40 सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे, 105 में कितना ऐड कर देंगे? कितना हो जाएगा? 108 सही। नहीं, ये ऐड करना है, 40 सेकेंड वाला ऐड हमें करना है। घटा तो हमने यहाँ लिया ये, क्योंकि 40 सेकेंड में उतना एक्स्ट्रा बन जाएगा ना। हाँ, 2/3 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना तो तुम्हें पता है, अगर यहाँ पे हम 40 को हटा देते हैं, इतना तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, इधर वाला इतना पता है ना। ये हमारा 2:30 कितने का बनता है? 105 डिग्री का। लेकिन 40 सेकेंड में हमारा कितना एक्स्ट्रा बढ़ जाता है? 3 सही 2/3 डिग्री का एंगल एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। वो हमने कैसे निकाला? वो हमने इधर निकाला, क्योंकि हमें पता है कि जो 1 मिनट में मिनट वाली और घंटे वाली सुई का डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 5.5 डिग्री। 1 मिनट को हम 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं, 1 मिनट को हम 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं ना। 60 सेकेंड में 5.5 डिग्री, 5.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको ऐड कराएंगे, 11/2 डिग्री। जब 1 सेकेंड में 60 में 11/2 है, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? ये इधर क्या आ जाएगा? अपॉन में आएगा, 1/60। 40 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 11/2 1/60 गुणा 40,
दो 40 से यहाँ पे 60 है, 20 से कट जाएगा 2 बार, और ये 3 बार, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11/3 आया, कितना निकला, 3 से ही 2/3%। आया ना समझ में? अब इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम। फॉर्मूले से तुम लोग ट्राई करोगे, फॉर्मूले से कैसे करना है, ये जो हमारा दिया हुआ है 2 सही, इसको 40/60 लिख सकते हैं हम, मिनट बनाना है, सेकेंड को मिनट बनाना है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा टाइम कितना बन जाएगा ओवरऑल, 92/3। आवर की जगह तुम्हें क्या रखना है, ये रखना है, और मिनट की जगह क्या रखना है, 92 यहाँ पे हम बता ही देते हैं क्या होता है फॉर्मूला। 40, इसको 40 को हम किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे ना, कितना आएगा हमारा, 2/3 मिनट आएगा ना, क्योंकि 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, 60 से हमने डिवाइड किया। अब ये भी हमारे मिनट हैं और ये भी हमारे मिनट हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओवरऑल कितना बनेगा, 2 बचकर 92/3। फॉर्मूला क्या होता है, θ/30h - 11/2m। h की वैल्यू कितनी है, 2, इनमें मॉड लगा होता है, यानी हमारा फिर नेगेटिव में आंसर नहीं आता है। 92/3, 2 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 46, 46 बार, ठीक है। 60 - 11 के इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, 11, 4, 400, 400 और 46, 506 आ जाएगा हमारा, ठीक है। आ रहा है या केवल हम ही करते जा रहे हैं, अब ये इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 168 से ही 2/3%। अब यहाँ पे तुम क्या लगाओगे, जो हमने तुम्हें मैथ में बताया डायरेक्ट ट्रिक, यहाँ पे हमारी काम आएगी। तुम्हें 168 से 60 घटाना है, 8 बचेगा, यानी 108 बचेगा ना, 108 और 2/3, यही हमारा वैसे भी आया था जब हमने पीछे सॉल्व किया था, ऐसे भी आएगा, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। ये अगर समझ में नहीं आया है तो टेंशन नहीं लेना, जो पीछे के लॉजिक हैं वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे में यहीं तक है केवल 1 सेकेंड वाला। क्लॉक की 3 क्लासेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि हमने शायद देख रखा है। हम्म, हाँ नेक्स्ट देखना, अब नेक्स्ट जो तुम्हारे में है वो है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, टाइम से, अब हम क्या देखेंगे, कन्वर्ट एंगल टू टाइम। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 0 डिग्री का एंगल, जो हमारा 0 डिग्री का एंगल होता है, वो कोई बताएगा हमें कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 घंटे में 1 बार बनेगा। और कोई बताएगा, कुछ याद आ रहा हो किसी को, घड़ी सही नहीं बनी है, उसको इग्नोर करना, हमने बोला था घड़ी लेके बैठना है। ठीक है, 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में बनता है 11 बार, और
24 घंटे में 22 बार बनता है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। अब जब 1 घंटे में एक बार बन रहा था तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन इसका रीज़न क्या है? क्योंकि 11 और 1 के बीच में केवल एक ही बार बनता है, केवल एक बार 12 बजे बनता है बस। यहाँ 11 से 12 और 12 से 1, ये कितने घंटे हो गए? ये 2 घंटे में कितनी बार बन रहा है? केवल एक बार, तभी हमारा एक यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया। 24 घंटे में भी हमारा एक कम हो गया। अब ये अगर घड़ी है तुम्हारे पास तो तुम देख लेना कि 12, 11 और 12 के बीच में केवल हमारी जब एग्जैक्ट 12 बनता है तभी हमारी दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं। 0 डिग्री का मतलब क्या है? यही हमारी घंटे की सुई है और इसी के ऊपर हमारी क्या है? मिनट वाली सुई है। ओवरलैप बोलते हैं इसको। पेपर में जो तुम क्वेश्चन करोगे ना उसमें 0 डिग्री ना दे के ओवरलैपिंग भी लिख देता है। कब ओवरलैप करेंगी? ओवरलैप या 0 डिग्री एक ही बात है। अब तुम घड़ी में देखना कि 12 से 1 के बीच में सुई जो हमारी घंटे और मिनट की है वो कभी एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगी। और 1 से 2 के बीच में एक बार आएगी, 2 से 3 के बीच में एक बार आएगी, 3 से 4 के बीच में जितना टाइम है सबके बीच में कितने बार आएगी? एक एक बार हमारे पास ओवरलैप करेगी। क्लियर है ना ये? 12 से 1 के बीच में ओनली एक बार करेगी, केवल 12 बजे बस। यही इसी वजह से हमारा एक यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि बनना तो 2 बार चाहिए ना, 2 घंटे हो रहे हैं। हर एक घंटे में एक बार बन रहा है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये हमारे कितने हो गए टोटल? 1, 2, 3, ये एक एक्स्ट्रा है, 10 हो गए। अगर एक यहाँ भी बनता और एक यहाँ भी बनता तो 12 हो जाते। लेकिन इन दोनों के यहाँ से यहाँ तक कितनी बार बन रहा है? केवल एक ही बार बन रहा है। तो 10 और 1, 11 बार हमारा केवल बन रहा है। क्लियर है ना? ठीक है। अब क्वेश्चन बताते हैं कि तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड द टाइम। ये बिटवीन लिखा हुआ है, ठीक है, बिटवीन 3 to 4 when both ends of clock are at 0 डिग्री एंगल और 1 above अदर। अब तुम्हें इसमें से क्या पूछा गया है कि तुम्हें ये टाइम बताना है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में ऐसा कौन सा टाइम आए होगा जब दूसरे हमारी जो सुई हैं वो एक दूसरे के ऊपर यानी ओवरलैप करेंगी। कैसे पता करेंगे ये? इसमें ट्रिक याद रखना, जो हमारी ट्रिक है, हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। हाँ हाँ, 3:16 का मतलब 4/11। ठीक है, सही है। मल्टीप्लाई द गिवन आवर्स बाई 60/11। ये ट्रिक याद रखना। अब यहाँ पे हमें टाइम किसके बीच बीच में निकालना था? 3 और 4 के बीच में। मल्टीप्लाई हमने क्या बताया? और ये पहले वाले टाइम में निकालना है ना, क्योंकि हमें टाइम किसके बीच में निकालना है? 3 और 4 के बीच में।
अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो किसके बीच में निकालेगा टाइम? 4 और 5 के बीच में। ये याद रखना, 4 में मल्टीप्लाई नहीं, जो यहाँ पे पहला टाइम होगा हमें उसी में मल्टीप्लाई करवाना है। कितने से मल्टीप्लाई करवाना है? 60/11 कितना हो गया? 180/11। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4/11। यानी 3:16 सही 4/11 जब हमारा टाइम होगा ना, तो हमारी दोनों सुई क्या करेंगी? ओवरलैप होगी या 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अब तुम घड़ी पे 3:16 पे देखना, अप्रॉक्स 3:16, 4/11 सेकेंड। तो तुम इग्नोर करना, 3:16 पे जब जाओगे ना, तो हमारे घंटे की सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी, वो 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी आपस में। अब जैसे 4 और 5 के बीच में निकालना है, तो हमें क्या करना है? 4 60/11, 240/11 कितना आया? 21 सही। 4 और 9 यहाँ पे टाइम कितना आएगा? 21 सही 9/11। अब यहाँ पे एक पैटर्न तुम्हें दिखेगा अभी। 5 60/11, 300/11, 11 सत्तर 27, 3/11। ये कितने पे बजेगी? 5 सही 27, 5:27 3 सही। कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है ना? जैसे उसमें तुम्हें दिख रहा था, क्या दिख रहा था? 5.5 डिग्री। ऐसे ही तुम्हें यहाँ पे भी कुछ दिख रहा होगा, लेकिन बस ये है ना कि सही बटे में है, तुम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो इस वजह से। 65 सही 5/11 का यहाँ भी डिफरेंस है। 65 सही 5/11 का यहाँ भी डिफरेंस है। और जब तुम 6 से 7 के बीच में निकालोगे ना, 6 से 7 के बीच में, तो इसमें 65 सही 5/11 ऐड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जो हमारी घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है, कितने मिनट बाद एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं? 65 सही 5/11 बाद। हर 65 सही 5/11 बाद वो एक दूसरे को क्या करती हैं? ओवरलैप करती हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखना कि मिनट और घंटे की सुई कितने मिनट बाद एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। क्लियर है ना यहाँ तक सबको? सिमरन, संजना, पहला लेक्चर नहीं देखा? यूट्यूब पे पड़ा है, उसको देख लेना। 65 मिनट। आवाज़ चला गया सावन तुम्हारा। 27 से 5/11 को उसमें बदल देंगे तो सेकंड में हमारा आ जाएगा, 27 सेकंड हो जाएगा। हाँ, 10 और 11 के बीच में बता दो कब बनेगा। 10 और 11 बता दो, एक 11 और 12 के बीच में बता दो। बस जो हमने टाइम तुम्हें ट्रिक बताई वो याद रखो, मल्टीप्लाई करवाओ और उसका उसमें ऐड करके लिख दो बस। हम्म। सेकंड 6/11 मतलब। ठीक है। हम्म। 11 से 12 का बताओ कोई। 11 से 12 का बताओ।
काजल तुम बताओ। इसमें हमने क्या बताया था, किससे मल्टीप्लाई करना है? ये कितना हो जाएगा, 600 बटे, यानी कितना आएगा, 54 सही 6 बटे 11, यानी 10 बजकर 54 सही 6 बटे 11 पे हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। या एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। अब हमने क्या बताया था कि कितने बजे बजेगा, 12 बजे बनेगा। ये हम देख यहाँ से निकाल भी सकते हैं। हम किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 60 बटे 11 का। कितना आया, 60 मिनट, यानी 11 बजकर 60 मिनट। 11 बजकर 60 मिनट हमारा क्या होता है, 12 बजे होता है। वही हमने पीछे बताया बताया भी हुआ था ये, कि 11 और 12 के बीच में नहीं बनता है। एग्जैक्ट कब बनता है, 12 बजे। और 12 और 1 के बीच में भी नहीं बनेगा, कब बनेगा, एग्जैक्ट 12 बजे। 0 डिग्री वाला क्लियर है ना? 180 डिग्री का एंगल होता है। जस्ट अपोजिट है इसका। 45 नहीं, हम पूछ रहे हैं 180 डिग्री का 1 घंटे में कितनी बार बनेगा। और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार। 2 घंटे में, 2 घंटे में 2 बार बनेगा। लेकिन 11 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार। और 22 बार बनेगा कितने घंटे में। अब इसका रीज़न क्या है, दोनों साइड, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 5 और 7 के बीच में केवल 1 बार बनता है। 5 और 7 के बीच में केवल 1 बार कब बनेगा, एग्जैक्ट 12:30 बजे, नहीं 6 बजे। एग्जैक्ट जब 6 बजेगा, तब हमारा कितने डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का। ना तो 6 से 7 के बीच में बनता है, और ना 5 और 6 के बीच में बनता है। तुम उसमें घड़ी में ट्राई करके देख सकते हो, 6 और 7 के बीच में कभी भी बिल्कुल आमने सामने हमारी सुई नहीं आएंगी। के बीच में केवल 1 बार बनता है। 1 बार बनता है। क्लियर है ना ये? अब हमने जो टाइम बताया हुआ था कि हमारी मिनट और घंटे की सुई में कितना डिफरेंस होता है ओवरलैप करने में। कि सुई कितने मिनट बाद ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को। 65 सही 5/11। ठीक है। अब जो ट्रिक हमने पीछे बताई हुई है तुम्हें, पीछे क्या ट्रिक बताई थी 0 डिग्री वाले में, 60/11 से। ये यूनिवर्सल ट्रिक है, 180 में भी तुम्हारी लगेगी, 0 वाले में भी लगेगी। अब जैसे हमें 3 से 4 के बीच में निकालना है। क्या दोनों तरफ को, वो तुम्हारा सही है, ये पूरी ट्रिक तुम्हारी नहीं है। एक सौ एक
बार जुड़ेगा, हम तुम्हें बता रहे हैं। जो इसकी मतलब पूरी ट्रिक है वो क्या है कि अगर हमारा जो आवर है यानी घंटा है, घंटे का जो टाइम है वो ग्रेटर देन किससे है, 6 से, तो हमें क्या करना है, 6 घटाना भी पड़ेगा। और अगर हमारा जो घंटा है वो लेस देन है किससे, 6 से, तो हमें 6 6 जोड़ना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई तो उसी से होना है, मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 60/11 से। ये हमारी इसकी ट्रिक है। ये अप्लाई होगा, जैसे हमें निकालना है 3 to 4 के बीच में। ये हमारा जो टाइम है ये 6 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 6 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो गया, 9। कितना आया, 540/11, 49 सही, 1/11, यानी 3:49 1/11 पर हमारा क्या बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ, इसमें निकालने के लिए प्लस माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे 8 और 9 के बीच में निकालना है, 8 और 9 के बीच में, ये हमारा क्या है, 6 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा। तो इसमें क्या करने का, 6 हमें घटाना पड़ेगा, 6/11, 120/11 कितना आएगा, 10 सही, 10/11, यानी 8:10 और इतने सेकंड पर हमारा क्या बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा हमारा। और यहाँ से तुम एज्यूम भी कर सकते हो, क्या टाइम बताया, 8:10। 8:10 पर हमारी घड़ी यहाँ कहीं होगी, मिनट वाली जो घंटे वाली जो सुई होगी यहाँ कहीं होगी ना ये। और 8:10 पे कुछ बनाया ना, तो यहाँ कहीं होगी हमारी सुई। ये कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। इधर का भी, ये वाला बोल रहे हो ना, 180 का तो बन रहा है ना। अब वो हमारा इधर भी हमारा 180 है, इधर भी 180 है, इसी वजह से हम शायद ये 6 डिग्री प्लस माइनस करने पर घटा रहे हैं। जब हमारा इधर वाला हम अगर घटाते नहीं तो हमारा कौन सा वाला निकलता, इसका हम तुम्हें बताएंगे देख के कल। क्योंकि हम एक ही दो बन तो हमारा 2 बार रहा है, लेकिन हम उसमें ऐड कर रहे हैं। 1 घंटे में हमारा कितना बन रहा है, 1 बार। 12 घंटे में 11 बार, 22 घंटे में 2 बार। अब जो 90 डिग्री का है वो हमारा जरूर 2 बार होगा उसमें। 5 और 6 के बीच में कब बनेगा, हाँ। हम्म। ये है ना एग्जैक्ट घड़ी तो है नहीं। 8 बजकर कितना निकला था टाइम, 8:10, 10/11। हाँ, वो तो हमारा अप्रॉक्स यहीं पे होगी। अब जो कॉन्सेप्चुअली है वो तो हमारा 2 बार होना चाहिए, क्योंकि अगर 180 का इधर भी बन रहा है तो हमारा 180 का इधर भी बन रहा है एंगल। वही एक ही बार, यही वाला है, अंदर वाला हम ले रहे हैं, लेकिन हमारा 180 इधर भी हो रहा है ना। या तो एक दोनों तरफ का हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम निकाल किसके बीच में रहे हैं। अगर हम इधर का भी निकालेंगे इधर का भी निकालेंगे तो हम एंगल कितनी बार काउंट कर लेंगे, 2 बार काउंट कर लेंगे। तो ये फिर हमारा 1 बार नहीं रहेगा, कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का हमारा बन जाएगा ना। 5 और 6 के बीच में कब बनेगा सिमरन,
रीजनिंग में इससे इजी टॉपिक तुम्हें कौन मिलेगा? ये तो तुम्हारा ये तो हम अभी तुम्हें बता के आ रहे हैं कि 5 से 6 के बीच में कब बनता है। कब बनता है? जब 12 बजेगा तब। 5 से 6 के बीच में कब बन रहा है देखो। ट्रिक क्या हमने बताई? ऐसे निकालो। नहीं बनेगा। 6 बजे ही बनेगा। हमने क्या बताया, ये हमारा 6 से छोटा है। इसमें क्या ऐड करेंगे? 6, 11 हो गया। 60/11 से मल्टीप्लाई क्या आ गया? 60 आ गया। यानी 5:60 5:60 का मतलब 6 बजे हमारा बनेगा। वही हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, 6 बजे बन भी रहा है। 2 3 के बीच में कब बनेगा? सही है। आया किसी का? शिवांगी, काजल, अमृता, नहीं आया किसी का? वो तो सामने ने बताया था 43 आ रहा है। हमें पूरा एग्जैक्ट टाइम बताओ क्या आ रहा है। 43.6 यानी 70। ये आ रहा है ना टाइम। अब 7/11 को अगर हम करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 6 4 हो गया। 3 ठीक है, यही आएगा फिर तुम्हारा अगर पॉइंट में करोगी। और टाइम हमारा पॉइंट में नहीं, इस तरीके से तुम्हें ऑप्शन में जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। आया ना मतलब? सिमरन आया? ये अरे घड़ी, घड़ी देखा है ना, यहाँ पे भी हमारे छोटे छोटे डॉट्स मिलते हैं ना। ये एक और इनके बीच में कितने डॉट होते हैं? इनके बीच में ये कितने डॉट होते हैं ये बताओ पहले। हम्म। इसमें देख के नहीं बताओ, रियल घड़ी में कितने होते हैं हमारे? 10 होते हैं। पहले आज देखना जाके कितने होते हैं। चार और 5 के बीच में कितना, ये कितना मिनट होता है इसके बीच का?
5 मिनट होता है तो यहाँ से कितने मिलेंगे तुम्हें बीच में? तो मिनट को पूछ रहे हैं क्या? मैं सेकंड। 5 होते हैं ना, तो मिनट फिर का 5 मिलेगा, अब वही सेकंड का हमारा 5 ये है मिलेगा। कि ये हमारा 8 10 तो हो गया। ये 10 और 5 का मतलब क्या है कि जो बीच के हमारे हैं ना एग्जैक्ट वहाँ पे कहीं पे, यहाँ कहीं पे हमारा क्या होगा 8 10, ये हमारा यहाँ पे अगर 2 पे होती तो 8 10 टाइम होता। थोड़ा इधर यानी 10/11, थोड़ा इधर कहीं आएगा तो हमारा क्या बनेगा? हाँ, जैसे स्केल में होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? एक माइक्रो कितना होता है? 1.63, फिर 10 to the power कितना होता है? 10 to power 64। 64। चलो रहने दो। सर नहीं याद आ रहा है तो तुक्का लगा ले रहा हूँ बस। ऑप्शन देंगे तभी हो पाएगा। कुछ ठीक है, याद किया था मैंने पर भूल गया। अब यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, इतना रहने दो क्योंकि अगर हम 90 को बताएंगे आज तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी तुम लोगों को। इसी में कंफ्यूजन है अभी। हाँ, 1 मिनट रुकना, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।